हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है, ग्रुप थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे पहले हम लोगों मैंने पॉइंट ग्रुप बढ़ाया, कोई भी टीचर उसको 2 लेक्चर में ख़त्म करते हैं, लेकिन मैंने 4 से 5 लेक्चर मैंने उसके लगाए ताकि आपको एक एक बात को मैं बहुत ही डीपली बता सकूँ, उसके कोई भी ऐसे पॉइंट ना हो जो आपसे छूटें। ठीक है, सबका मैंने आपको बहुत अच्छे से पॉइंट ग्रुप बताया। फिर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, हम लोग हमारा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग को आएगा एक टर्म आएगा कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी, जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात तो हम ये करें, रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी जब हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर मैंने ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन ही दिया था, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड ग्रुप थ्योरी। यही था ना कि मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री की जो मैथमेटिकल स्टडी है वो क्या कहलाती है, ग्रुप थ्योरी कहलाती है। तो हमारा पूरा ग्रुप थ्योरी टोटली कहीं ना कहीं 3D सिमेट्री पे ही घिरा रहा। हम लोगों ने सारा खेल एजम्पशन का हमने ये देखा कि एज्यूम करना सीखा 3D में। हमने मॉलिक्यूल को घुमा घुमा के सीखा कि भाई कैसे एज्यूम किया जाए। तो मैक्सिमम टाइम हमने यही किया, एज्यूम किया, उसको सीखा और उसको रिप्रेजेंट किया। आज हम लोगों के सामने एक नया टर्म है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये क्या है? तो डियर स्टूडेंट, जो भी है ये मैथमेटिक्स का चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ये सीख लें पहले कि अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो किसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, किसका? सिग्मा का, प्लेन का, C2 का, सेंट्रल सिमेट्री का, ठीक है, इम्प्रॉपर एक्सिस सिमेट्री का, इन सब का हम सीखने वाले हैं। एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाइए। हम लोग इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए, अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के लिए बात होती है कोऑर्डिनेट की। देखिए, ये चीज़ें आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपको क्या हो गया, जेड एक्सिस। ठीक है, कोई ये एक्स मानता है, इसको वाई, इसको जेड मानता है, बट कोई नहीं, एक्स वाई एंड जेड। अगर एक्स वाई जेड है तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये एक्स है तो ये माइनस एक्स है, अगर ये वाई है तो ये माइनस वाई है, और अगर ये जेड है तो ये क्या हो गया, ये माइनस जेड हो गया। ठीक है, अब एक काम करते, सबसे पहले हम एक्स वाई जेड को हम लोग मैट्रिक्स में लिखना सीखते हैं कि जैसे अगर हम उसको लिखेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको हम एक्स वाई जेड रखते हैं और इसको पूरा एक चक्कर घुमाते हैं। हम एक्स वाई जेड रखते हैं और पूरा एक चक्कर घुमाते हैं। देखिए, ये रहा एक्स, ठीक है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। ठीक है, ये एक्स वाई जेड रहा। हम इसको पूरा एक चक्कर घुमाते हैं। ठीक है, हम इसको जब एक पूरा एक चक्कर घुमाते हैं, इतना ऐसे घुमाते हैं कि ये वापस से घूम के यहीं आए। बच्चे लोग, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का ही मतलब होता है कि जहाँ से चले थे वापस वहीं पर हम पहुँच जाए। तो हम यहाँ से चले थे, यहीं पहुँच गए वापस। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म आएगा कि कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी। खैर, हम उस पर बाद में बात करेंगे, पहले जरा गौर से देखिए, इसको लिखना सीखिए। सबसे पहले लिखना सीखिए कि ये हुआ कैसे। गौर से देखिए कि भाई एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर x है, x पे आपने यूनिट डिस्टेंस चले, आप x पे कहाँ चले, यूनिट डिस्टेंस चले। इसका मतलब आप x पे चले हो यूनिट, y पे आप कुछ नहीं गए हो, z पे आप कुछ नहीं गए हो। अच्छा, y है, y का क्या मतलब है कि आप x पे कहीं नहीं गए हो, y पे 1 यूनिट गए हो और z पे भी कहीं नहीं गए हो। और z यूनिट का मतलब क्या है, z मतलब आप z पर 1 यूनिट गए। इसका क्या मतलब है कि आप x पर कहीं नहीं गए हो, y पर कहीं नहीं गए हो, ठीक है, और z पर 1 गए हो। आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस तरह से बिना कॉमा के लिख सकते हैं। कॉमा की जरूरत नहीं है, आप कॉमा हटा देंगे यहाँ से, कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स में कॉमा नहीं लेता रह जाता है। तो इस तरह से ये जो आपका टर्म आए, देखिए 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1। आप सिंपल तरीके से समझिए, इसको समझने का और भी कई तरीका, बट आप मैथमेटिक्स मैं आपको नहीं सिखाना चाह रहा, मैं आपको सिंपल यहाँ पर केमिस्ट्री सिखाना चाह रहा हूँ, मैथमेटिक्स नहीं सिखाना चाह रहा। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये हमने बोला कि भाई एक्स की यूनिट की बात है। ठीक है, हम एक्स को 1 यूनिट ले जा रहे हैं अगर, ठीक है, तो अगर एक्स को 1 यूनिट ले जा रहे हैं तो भाई एक्स पे 1 चले। ठीक है, वाई पे कहीं नहीं गए, जेड पे कहीं नहीं गए। वाई को 1 ले जाने का मतलब कि वाई एक्स पे कहीं नहीं गए, वाई पे 1 टाइम गए, जेड पे कहीं नहीं गए। जेड आपको वही लाने का मतलब है कि जेड हम एक्स पे कहीं नहीं गए, वाई पे कहीं नहीं गए, और लेकिन जेड पे क्या हम गए। अब ये जो डायगोनल है बच्चे लोग, ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल का जो सम है, ठीक है, ये जो सम ऑफ डायगोनल कैरेक्टर
इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसको, ये जो सम ऑफ डायगोनल कैरेक्टर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी। एकदम ध्यान दीजिए, बहुत रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले मैंने बोला कि कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स हो, ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स हो इस तरह से, ठीक है, आपके पास मान लीजिए जो भी हो 2 3 4 0 1 0 1 -1 -2। अब इस पोर्शन को जब जोड़ेंगे हम लोग, ये वाले पोर्शन को, इसको नहीं, ये लेफ्ट टू राइट में जाते हुए जब हम इस डायगोनल को ऐड करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आपको मैथमेटिक्स का ये टर्म समझ में आया कि भाई ये वाले पोर्शन को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी। देखिए इसको समझाने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है जो मैथ वाले बच्चों को ज़्यादा आसानी समझ में आती, बट मैं उस वे में जाऊँगा ही नहीं। मुझे आपको मैथ नहीं सिखाना, मुझे आपको केमिस्ट्री सिखाना, इसलिए मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका बता रहा हूँ जहाँ से चीज़ों को आप बिल्कुल आसानी से ग्रैब कर सकिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने इसका मतलब ये सीखा कि अगर आपके पास ये है x y z, ठीक है, और आप इसको आइडेंटिटी लगाते हो, क्या लगाते हो, आइडेंटिटी, मतलब कोई कहीं नहीं गया, कोई कहीं नहीं गया। तो इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि x अपनी जगह पे है, 1 पे गया, y वहीं, z वहीं, y जो है x पे कहीं नहीं जाएगा, y पे z पे, z जो है वो x और y पे कहीं नहीं जाएगा, z पे 1 चलेगा। और अगर आप इसके कैरेक्टर को जोड़ेंगे तो x e इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। देखिए इन तीनों को जोड़िए तो आपको जोड़कर कितना मिला, आपको 3 मिल गया। इसका मतलब है कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी कितना हो गया, आपको 3 हो गया। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं कि हम इसमें कुछ और लगाते हैं, हम इसमें लगा देते हैं आपको ये सेंट्रोसिमेट्री आई। आपको पता है सेंट्रोसिमेट्री क्या होता है, सेंट्रोसिमेट्री का मतलब होता है कि सब उल्टा चले जाता है, उल्टा। अगर ये आगे है तो ये ठीक यहाँ वाले से कनेक्ट होगा, अगर ये यहाँ है तो ये ठीक यहाँ वाले से कनेक्ट होगा, अगर ये यहाँ है तो ये ठीक यहाँ वाले से कनेक्ट होगा। यही तो आइडेंटिटी होती है ना। बताइए कि आप याद कीजिए आइडेंटिटी किस में था, याद कीजिए, इस टाइप एग्जाम्पल याद कीजिए आप। ये है। अब जरा गौर से देखिएगा, COH से COH इस पॉइंट से गुजरा, OH से OH इस पॉइंट से गुजरा, लगभग लमसम वही पॉइंट है, और ये यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से गुजरा, तो सभी एक ही पॉइंट से मिल रहे हैं। तो ये जिस एक्सिस पे है ये इसके ठीक ऑपोजिट पे ये है, ये जहाँ है ठीक इसके ऑपोजिट में यहाँ है, ये जहाँ है ये ठीक इसके यहाँ है। इसका मतलब है कि वो पलट गया। क्या हो गया, वो पलट गया। तो जब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि आइडेंटिटी में ठीक जो चीज़ें हैं वो अपने पीछे वाले से, जो निगेटिव एक्सिस में जाता है उससे जाके कनेक्ट होती है। यही है ना कि जो अगर ये ऐसे है तो आई का मतलब ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ। अगर ये यहाँ है तो आई का मतलब कहाँ हो जाएगा, यहाँ। अगर ये यहाँ है इसका मतलब आई का मतलब कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ। रिलैक्स हो जाइए बच्चे लोग, बिल्कुल ध्यान दीजिए। बिल्कुल हमने आइडेंटिटी की बात की तो एक्स कहाँ चला गया, देखिए एक्स बिल्कुल चला गया उल्टा, मतलब अब 1 जो होगा वो -1 हो जाएगा, मतलब एक्स ठीक उल्टा चला गया। वाई जो होगा वो -1 हो जाएगा, जेड जो हो जाएगा वो बिल्कुल -1 हो जाएगा। अब जरा जोड़िए तो आइडेंटिटी कितना हुआ, तो -1 -1 इज इक्वल टू -3। देखिए है कि नहीं, यानी कि जब अब आइडेंटिटी का कैरेक्टर होगा वो कितना होगा, -3 होगा। देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिए, जो इसका कैरेक्टर होगा आप सिंपल बस इस डायगोनल के कैरेक्टर्स को ऐड करना है, इस डायगोनल के कैरेक्टर को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज़ों को एडअप किया जाए। हम लगा रहे हैं C2, क्या लगा रहे हैं, C2, और कौन से एक्सिस पे, तो C2 को लगा रहे हैं हम Z एक्सिस पे। एकदम ध्यान दीजिए, हमने C2 यूज़ किया, लेकिन कौन सा C2, तो Z एक्सिस वाला C2। जरा दौर से देखिए, ये रहा X एक्सिस, ये रहा Y एक्सिस और ये रहा Z एक्सिस। मैंने बोला कि हम क्या लगा रहे हैं, हम C2 लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं, C2, मतलब 180 डिग्री घुमाना। ध्यान दीजिए, हम 180 डिग्री घुमा रहे हैं चीज़ों को। देखिए है ना, ये Z एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। हम C2 लगा रहे हैं, यानी 180 डिग्री घुमा रहे हैं। और कौन से एक्सिस पे, Z एक्सिस पे। चलिए घुमाइए, ये पकड़िए, इसको 180 से घुमाइए। देखिए तो, अरे भैया C2 यही तो हुआ।
देखिए एकदम ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये एकदम रिलैक्स रिलैक्स, ये यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ आ गया, यही तो हुआ C2। अरे बच्चे लोग 180 देखो। अब बड़ा गौर से सोचो, एक्स एक्सिस कंप्लीट था, +1 था, वाई भी +1 था, लेकिन जैसे ही घुमाए एक्स भी -1 हो गया, वाई भी -1 हो गया। क्या समझे? ये देखो जेड वही रहा, जेड में कोई देखो जेड में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, लेकिन एक्स भी -1 हुआ और वाई भी -1 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम C2 Z लगाते हैं तो क्या होता है, तो आपको x -1 हो जाता है, ठीक है, -1 0 0, ठीक है, y भी -1 हो जाता है, लेकिन z में कोई चेंज नहीं आता, z वही रह जाता है। अब इसका मतलब है कि अगर x C2 Z जोड़ा गया तो कितना हो, देखो तो -1 -1 और +1, तो कितना हो गया आपको, सिंपली -1। देखिए ना, -1 -1 +1 कितना हुआ जोड़कर, तो ये आपको -1 हो गया। अच्छा सोचो एक बात कि अगर मान लिया C2 Z ना लगा के हम C2 X लगाए होते, सोचो हमने C2 X लगाया होता, क्या लगाया, C2 X, ये देखो ये रहा C, ये रहा X एक्सिस, ये अब C2 X लगाते, इसको C2 घुमाना, जरा ध्यान देना, ये देखो मतलब ठीक है, समझिएगा बात को, देखिए ये देखिए, ये ना, ये देखो x एक्सिस है, ये x है, ये y है और ये z है, हम इस x C2 X लगा रहे हैं, देखो ये x तो वही रह गया, लेकिन y -1 हो गया और z भी क्या हो गया, -1 हो गया। मतलब कि C2 X जब हमने लगाया तो x में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन y चेंज हो गया, z चेंज हो गया, तब भी कितना हुआ, x C2 अगर आप लिखा है x, तभी कितना हुआ, -1 -1 और +1, तो क्या हुआ आपको, -1। अच्छा एक काम करते हैं, अगर C2 X लगाने के बदले C2 Y लगाते, सोचो हमने क्या लगाया, C2 Y लगाया, देखो तो C2 Y, कौन सा C2 Y, ये रहा Y एक्सिस, ठीक है, यही है आपका Y एक्सिस, घुमाओ इसको, देखो ये Y है ना, ये यहाँ आगे है, देखना, देखो ये इधर था, इधर से इधर आ गया, और जो Z था ये वाला, ये Z था, ये आगे था, अब आगे से कहाँ चला गया, पीछे चला गया। मतलब जब हमने y लगाया तो क्या हुआ कि आपको x भी पलटा, z भी पलटा, बस y नहीं पलटा। इसका मतलब है कि x C2 y कितना हो गया आपको, -1 -1 +1 -1, मतलब -1। इसका मतलब यहाँ हमने 3 चीज़ें अभी तक निकाली कि कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी, देखो कितना निकला, +3। कैरेक्टर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, किसका, इन्वर्जन का, कितना आया, इन्वर्जन आपको देख सकते हैं, इन्वर्जन -3 आया है। C2 का कितना आया कैरेक्टर, तो -1 -1 +1, यानी कि -1। तो ये 3 चीजें हमने यहां से सीखी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें निकालना है सिग्मा XY, चाहे सिग्मा YZ या सिग्मा XZ, मतलब हमें बेसिकली सिग्मा का वैल्यू निकालना, सिग्मा। अच्छा देखो समझो बात को, सपोज करो एकदम रिलैक्स हो जाओ, बच्चे लोग शांत हो जाओ बिल्कुल। ये देखो ये रहा आपका एक एक्सिस है ना, ये देखो X Y और Z, ये ना, सॉरी X Y Z, ये ना X Y और ये Z। अच्छा मैं सिग्मा लगाना चाहता हूँ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब एक मैं सिग्मा लगाता, ये गौर से देखो, जैसे मैं सिग्मा लगा दी, ये रहा x, ये रहा y, जब मैंने XY पे सिग्मा लगाया, जब इसका हम लोग एक मिरर लगाएंगे, सिग्मा मतलब मिरर, तो ये और ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये इसका ठीक मिरर क्या हो जाएगा, इसका जो एक मान लो यहाँ पर एक मिरर लगाएंगे, हम यहाँ पर देखो गौर से देखो, यहाँ पर एक मिरर लगाया, कुछ नहीं, हम यहाँ पर एक मिरर, देखो ये x है, ये y है, ये रहा z, हम यहाँ मिरर लगाते हैं तो x और y तो वहीं रहेगा, x और y को कोई छेड़छाड़ होगा नहीं, लेकिन z जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा आ जाएगा। आप इस बात को समझिएगा, देखिएगा एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए समझिए बात को आप, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा होगा, मतलब देखिए देखिए इसमें, ये देखिए आप, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, गौर से देखिए, ये ऊपरला देखिए y अपनी जगह पे है,
गौर से देखिए, देखिए इस जगह को देखिए, ये वाला, ये जो इसको जो ये वाला देखिएगा, ये वाला, इसको, ठीक है। ये देखिए, ये बस पलटा है। देखिए ये फिगर आपको क्या दिख रहा है यहाँ, गौर से देखिए तो ये आपको यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि वहाँ से आपको उल्टा दिख रहा है। देखिए ये वहीं दिख रहा है, देखिए जेड एक्सिस वहीं दिख रहा है, ये सॉरी वाई वहीं दिख रहा है, एक्स वहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो है गौर से देखिए इसको, ये आपको ठीक उल्टा दिख रहा है। देखिए ये यहाँ मुझे आगे की तरफ दिख रहा है, लेकिन फिगर में आपको फिगर से देखिए यहाँ बाहर की तरफ है, और वहाँ फिगर से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। गौर से देखिए, यहाँ इधर जा रहा है और फिगर से आपको उधर से इधर आ रहा है। गौर से देखिए, मिलाइए, सोचिए, यहाँ इधर से यहाँ, और फिगर में क्या हो गया, अंदर से बाहर आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? मतलब आपके एक्स से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, एक्स अपनी जगह पे है, वाई में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, लेकिन जेड देखिए, मुझे जेड यहाँ बाहर की तरफ, अंदर से बाहर यहाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, और वहाँ आपको दिख रहा है। मतलब अगर मैं अपने देखूँ तो यहाँ मुझे पश्चिम से पूर्व दिख रहा है, और आपको पूर्व से पश्चिम दिख रहा होगा। मतलब आपको एक मिरर दिख गया। अरे बात समझ में, आपको एक मिरर इमेज दिख गया है कि नहीं? तो जब भी हम सिग्मा लगाते हैं बच्चे लोग, देखो जब भी हम सिग्मा लगाएंगे तो ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, बस ये जो होगा ना ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं एक्स वाई की, ठीक है, अगर एक्स वाई जेड है तो यहां पर हमने सिग्मा लगा दिया, तो जब सिग्मा लगाया तो क्या हुआ कि एक्स वाई, एक्स अपनी जगह से कोई मतलब नहीं है, अपनी जगह पे रह गया, वाई भी अपनी जगह पे रह गया, लेकिन जो जेड है वो पलट गया। सोचो, जेड पलट गया, इसका मतलब कितना निकला? गौर देखो, 1 1 -1 यानी कि +1। अच्छा सोचो, वाई जेड लगाया है, वाई जेड, अगर वाई जेड की बात करते हैं हम यहाँ पर सिग्मा वाई जेड लगाते हैं। अगर सिग्मा वाई जेड लगाएंगे तो क्या होगा? तो सिग्मा अगर वाई जेड लगाएंगे, सोचिएगा बात को, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। अगर ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, अगर यहाँ पर हम लगाते हैं क्या लगाएं, यहाँ पर हम वाई जेड लगा रहे हैं, वाई जेड मतलब यहाँ लगाएंगे। देखिए अब मिरर यहाँ लगाएंगे हम, तो ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, बस ये उल्टा दिखेगा, एक्स उल्टा दिखेगा। सिंपल तो है, समझ रहे हैं आप? तो एक्स उल्टा दिखेगा, -1 0 0 0 1 0 0 0 1, कितना हो गया? एक्स सिग्मा वाई जेड इज इक्वल टू, जोड़िए, +1, ठीक है। चलो सिग्मा एक्स जेड की बात है, वही एक्स वाई जेड है अपनी जगह पे, कोई चेंज नहीं है, सिग्मा एक्स जेड है। अगर सिग्मा एक्स जेड की बात करें तो गौर से देखो एक्स अपनी जगह पे आ गया, जेड भी अपनी जगह पे आ गया, बस वाई पलट गया। तो एक्स सिग्मा एक्स जेड कितना हुआ? देखो तो 1 -1 और +1, ये 1 सेकेंड फिर से क्या हो गया? +1 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर एक और टर्म सीखा कि सिग्मा कोई भी हो, सिग्मा कोई भी हो तो इसका वैल्यू क्या होता है? +1 होता है। कैरेक्टर अब देखिए, कैरेक्टर देखते चलिए आप, ठीक है। जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की बात करें हम तो कैरेक्टर को बड़ा आसानी से समझ लीजिए आप, कि जो भी कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है आइडेंटिटी के लिए +3, इन्वर्जन के लिए -3, C2 के लिए -1, और अभी हमने एक नया टर्म जोड़ा, क्या? सिग्मा के लिए क्या हो गया आपका? +1। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आप लोग C4 के लिए निकाल के दिखाइए, तो मुझे वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को C4 के लिए निकालिए। आप लोग C4 का निकाल के दिखाइए फटाफट, तो मैं मानूँ फिर आपको। चलिए C4 का, अच्छा कोई बात नहीं, C4 लो ना, कोई भी ले लो, आपको तो पता है C4 जेड पे लो, C4 एक्स पे लो, C4 वाई पे लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो देख चुके हैं कि कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना होता है। सोचो एज्यूम करें, जो 3 पेन उठाओ, ये 3 पेन उठा लो, ये जिस तरह से मैंने 3 वाला लिया है ना, ये सोयाबीन चॉप का ना, वो है सोयाबीन चॉप का जो डंडी होती है ना, वही है। आप ऐसे 3 कोई पेन उठा लो, 3 कोई पेन पेंसिल कुछ भी उठा लो और निकालो इसको। वीडियो पॉज करके निकाल लीजिए। चलिए निकाल लिए होंगे आप लोग, चलिए वेरी गुड। C4 जेड के लिए चलो सोचने के लिए पहले सबसे पहले एक्स वाई जेड बना लो, ये देखो एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। हमें C4 चाहिए, सपोज करो हम जेड एक्सिस पे लेना चाहते हैं, ये रहा जेड, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, रिलैक्स। C4 जेड चाहिए, ये रहा C4 जेड है, C4 चाहिए। C4 बोले तो 90 डिग्री,
क्या हुआ? तो हुआ ये कि x जो था वो y बन गया, जो y था वो -z बन गया। ध्यान दो मेरी बात को, जो x था वो y बन गया, जो y था वो -z बना, सॉरी वो -x बना, -x बना, और z अपनी जगह पे सही सलामत रहा। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, ये देखिए, ये रहा, ठीक है, ये जो है ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, ये रहा z। हम z पे घुमा रहे हैं C4, गौर से देखना, x गया y गया -x, गौर से देखिए, z वही है, x गया y गया -x, x गया y गया -x, x गया y गया -x। बोलिए हाँ या ना? x गया y गया, क्या बोला मैंने? x गया y गया -x, z अपनी जगह सही सलामत है, x गया y, ठीक है, x गया y। देखो पहला x पे था, लेकिन अब जो हमें मिला है वो x पे नहीं मिला, वो कहाँ चला गया? वो y पे चला गया। चलो, जो y पे था वो कहाँ चला गया? वो चला गया -x पे, और z वाला अपनी जगह पे सही सलामत है। जरा जोड़ो तो कैरेक्टर इसका, x C4 z कितना हुआ? इसको ले लो सिर्फ, और कुछ नहीं, तो 0 0 1, तो मतलब +1। नहीं समझे आप इस बात को? रिलैक्स रहिए, फिर समझिए, इस वाले को समझिए। C4x, ये C4 है, ये रहा x, हम इसको 90 घुमाने जा रहे हैं। देखिए ये जैसा ये x है, मान लो ये x है, हम इसको C4 घुमाने जा रहे हैं। देखो ये x है, ये y और ये z है, ध्यान देना, y z। ये देखो जब हमने इसको C4 घुमाया, देखो जल्दी इससे देखो, यहाँ सामने देखो, x है, हम इसको घुमा रहे हैं, देखो ये ऐसे है x y z। जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो y गया -z और z आ गया y। ध्यान दो, मैं दांत तोड़ दूंगा, x में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, y चला गया -z और z आ गया y। नहीं समझ पा रहे? यहाँ देखो बच्चे लोग, ये x है, ये y है और ये z है। हम इसको C4 घुमाने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, ये देखो z आ गया y, और जो y था वो कहाँ चला गया? पीछे की तरफ, मतलब -z। इसका मतलब कि जो x था वो तो अपनी जगह सही सलामत रहा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, लेकिन जो y था वो कहाँ चला गया? तो y चला गया आपको कहाँ? -z, मतलब 0 0, z का पोजीशन ये है ना, तो 0 0 -1। और जो z था वो कहाँ आ गया? तो वो y पे आ गया, 0 1 0। और जरा डायगोनल को जोड़ के देखिए तो क्या दिखा आपको? x C4 x = 1। अब यहाँ आ जाइए, अब हम y एक्सिस पे घुमाते हैं इसको। किस पे घुमाते हैं अब हम y एक्सिस पे घुमाते हैं। देखिए y एक्सिस पे घुमाइए, अब देखिए यहाँ देखिए, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z। हम y को घुमा, ये y रहा, ये रहा z। ये देखिए जो घुमा रहे हैं, x जाने वाला है z के पास और z आने वाला है -x के पास। देखिए हम y को घुमाए, x गया z के पास और z गया -x के पास, तो ये देखिए y को हमने वहीं रखा, जो x था वो कहाँ चला गया? z के पास, मतलब तीसरे वाले पोजीशन पे, 0 0 1, लेकिन निगेटिव नहीं हुआ। जो y था, y को तो छेड़छाड़ ही नहीं हुआ है, और जो z था वो कहाँ चला गया? -x पे, मतलब वो -x पे आ गया है। तो देखो जोड़ो डायगोनली, तो x C4 y = क्या हुआ? 1। ये लो, देखो इस तरह से। तो इस तरह से तीनों का क्या हो गया? हमने डिसाइड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है हमने क्या देखा कि इसको हम लोगों ने x y z के बिहाफ पे C4। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से बार बार चीज़ों को अलग अलग सेपरेट देख के। हम लोग एक फॉर्मूला ले आएंगे, हम लोग एक फॉर्मूला लाने वाले हैं, और उस फॉर्मूला के थ्रू क्या करेंगे? ये सीधे चीज़ें डिसाइड हो जाएगी कि इसका जो होगा ये इक्वेशन क्या होगा, ये कैरेक्टर क्या होगा। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है।
से आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स और समझते हैं कि अगर ये जो चीज़ें हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बना के अगर इसको एक फॉर्मूले में डाल दिया जाए तो मतलब क्या हो फिर, क्या हो कि अगर इसको हम एक फॉर्मूले में ही पुट कर दें, एक छोटा सा फॉर्मूला डाल दें जिससे कि ये पूरा फॉर्म कोई भी C2 C3 C4 कोई भी हो वो आसानी से निकल जाए, उसके लिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ना हो। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले पे चलते हैं। एक फॉर्मूला है हमारा ये CNX, देखिए 1 0 0 0 कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, CNY कॉस थीटा साइन थीटा 0 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा, CNZ कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब बोलोगे सर क्या मतलब आप लोग फालतू में परेशान कर रहे हैं सर, आप बोले छोटा सा फॉर्मूला, बोले बच्चे छोटा सा फॉर्मूला ही है। एक्चुअल में इन सारे फार्मूला को हम यहाँ से डिकम्पोज कर देते हैं। आपको जितने भी एग्जाम हैं जितने भी हैं सब जगह पे आपको ये सारे फार्मूलाज को पढ़ाया जाता है विदाउट एक्सप्लेनेशन के। खैर एक्सप्लेन तो मैं भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और इम्पॉसिबल है इसको एक्सप्लेन करना, मतलब मैं अभी इस सिचुएशन में करंट सिनेरियो में। बट मैं आपको ये ज़रूर सिखा सकता हूँ कि जिस तरह से आपको कैरेक्टर निकालने के लिए डायगोनल को जोड़ना पड़ता है, तो अगर आप यहाँ डायगोनल को जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर आप सिर्फ डायगोनल को जोड़िए तो आपका डायगोनल ये आता है। ज़रा सोचिएगा तो आपको कुछ रास्ता देखने लगेगा। ज़रा देखिए, देखो जोड़िए सबको। कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, मतलब हर जगह पे अगर कैरेक्टर की बात करें हम CNZ की तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है 2 cos थीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला आ जाता है आपके पास। क्या आता है फॉर्मूला? तो 2 cos थीटा प्लस 1। अब बोलोगे सर ये cos थीटा क्या है सर? अब Z की बात नहीं है क्योंकि Z और X Y तो अलग अलग हो गया। अब आप X Z पे लीजिए, चाहे X पे लीजिए, चाहे Y पे लीजिए, कहीं भी लीजिए। जिस तरह कि आपने देख चुका है कि C2 को आप X पे ले, Y पे ले, Z पे ले, एक ही चीज़ आता है। सिग्मा को आप XY पे ले, XZ पे ले, YZ पे ले, एक ही चीज़ आता है। चाहे आइडेंटिटी एक ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप C4 को कहीं भी लीजिए आपको वैल्यू एक ही आएगा। उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो आप Z पे लीजिए, X पे लीजिए, Y पे लीजिए, सबके लिए फॉर्मूला 2 cos थीटा प्लस 1 ही आएगा, 2 cos थीटा प्लस 1 ही आएगा। अब जो थीटा आएगा वो थीटा कहाँ से डिसाइड होगा? आपको पता है कि वो थीटा कहाँ से डिसाइड होता है। अगर C2 है इसका मतलब थीटा क्या हो गया? 180। अगर C3 है तो थीटा क्या हो गया? 120। अगर C4 है तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना। तो ये आपको पता है चीज़ें। अगर C5 है तो ये थीटा क्या हो गया? 72 डिग्री। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, और वो फॉर्मूला है क्या? आपको CN, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 2 cos थीटा और प्लस 1। अब भाई अगर बात करेंगे हम सिंपल, अब आपको चेक करना है कि मान लीजिए आपके पास C2 है तो C2 के लिए कैरेक्टर क्या आ जाएगा? मैं इसको ऐसे लिखते हैं XC2। ये क्रस नहीं किया है, ये X लगाया है। X मतलब कैरेक्टर ऑफ C2 इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 1। तो अगर कैरेक्टर ऑफ C2 कितना हो गया भाई? तो 2 cos थीटा cos 180 डिग्री और प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। तो 2 इंटू 180 डिग्री क्या हो गया भाई आपको? तो cos 180 डिग्री क्या होता है आपको पता है? ये cos 180 डिग्री, चलिए मैं आपको उसका सारा वैल्यू लिख दे रहा हूँ पहले, फिर आप डिसाइड करते रहना, ठीक है। तो आपको सारा पहले मैं वैल्यू लिख दूँ उसका, ये बेटर रहेगा। आपको पता है कि अगर साइन की बात करें और कॉस की बात करें, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर बात करते हैं भाई आपको 0 डिग्री क्या होता है? साइन डिग्री, साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। उसके बाद आपको 30 होता है, साइन 30 क्या हो गया आपको? 1/2। 45 क्या हो गया? 1/√2। 60 क्या हो गया आपको? तो √3/2। और 90 क्या हो गया? तो 1। वही अगर कॉस की बात करें तो कॉस ये 1, उल्टा चलिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 1, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू हो गया इस तरह से, ठीक है। तो चलिए cos 180 डिग्री क्या हो गया भाई? अगर यहाँ से 0 चलना स्टार्ट हुआ तो जितना 0 होता है वही तो 180 भी होता है। पढ़े ना आपने कि 0 cos 0 जो है वही cos 180 भी होता है। तो cos 180 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 3। देखिए अब आप बोलोगे सर आपने सही बताया गलत बताया? मतलब भाई गलत बताया होगा तो वो गलत आ जाएगा क्योंकि हमने तो यहाँ फॉर्मूला से भी निकाला है ना। ये देखो, तो ये देखो कितना है? C2। ओके 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 180 डिग्री, सॉरी वो -1 हो जाता है, 1 नहीं होता cos 180 डिग्री।
वो 1 नहीं बल्कि वो -1 हो जाता है, उस साइड चला जाता है ना। आपको पता है कि अगर वो उस साइड चला जाए तो वो क्या हो जाता है, कॉस का वैल्यू यहाँ पर आपको माइनस आ जाएगा। तो कॉस अगर माइनस आ गया तो क्या हो गया, ये मिस्टेक हो गई, -1 + 1 = 3 नहीं बल्कि -1। ठीक है, ओके, कोई ना, ये चीज़ आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होगी। ठीक, ओके, तो इसका -1 आ गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 cos 180 डिग्री + 1 = क्या हो गया आपको, ये देखिए। तो आपको यहाँ पर -1 हो गया। आपको पता है एक चीज़ इसमें कि एक बात आपको पता है कि आपको अगर ऐसे कीजिए, आपने अगर 10th में पढ़ा होगा तो cos 90 + थीटा = -sin थीटा होता है, पता है ना आपको। सोचिए, याद कीजिए, cos 90 + थीटा = -sin थीटा होता है। तो cos 180 को क्या हम cos 90 + 90 नहीं लिख सकते? तो क्या cos इसको 90 + थीटा 90 डिग्री ले लिया जाए तो क्या इसको -sin 90 डिग्री नहीं लिख सकते? और sin 90 कितना होता है देखिए, तो sin 90 आपका कितना होता है, -1 होता है। तो sin 90 -1 sin 91 और ये माइनस लग गया तो क्या हो गया आपको, ये टोटल -1 हो गया। मतलब ये है ना कि जो cos आपको 180 है वो क्या हो गया आपको, -1 हो गया। ये cos 180 को हम लिख सकते हैं cos 180 = cos 90 + 90, 90 + 90 मतलब 90 + थीटा, 90 + थीटा मतलब -sin थीटा, और sin 90 थीटा मतलब 90 हुआ ना, sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो -sin 90 चल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है, एक्स वाई जेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि भाई अगर चलो जैसे कि आप बात करते हैं x C3 की, ठीक है, अगर C3 की बात करें, अगर C3 की बात करें तो C3 का क्या हो गया भाई, वही चीज़ आया 2 cos थीटा और प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। 2 cos थीटा, cos थीटा क्या लिख देते हैं, cos थीटा कितना हो गया भाई आपको 3 है ना, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 120। अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं, 2 cos थीटा को लिखेंगे 2 cos 90 + 30 डिग्री है ना, +1। अच्छा, तो 2 cos 1 इसको 2 रहने दीजिए, और cos 90 + 30 मतलब इसको लिख सकते हैं -sin 30 डिग्री और +1। चलो, तो 2 × -sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री कितना होता है भाई, sin 30 डिग्री कितना हुआ, तो ये देखो sin 30 डिग्री 1/2, तो sin 30 क्या हो गया 1/2, और चूंकि यहाँ माइनस है तो -1/2 और +1, तो देखो तो क्या हो गया 2 खत्म, तो ये क्या बचा -1 और -1 और +1 क्या हो गया आपको 0। देखो, तो C3 का वैल्यू क्या होता है आपको, जो C3 का कैरेक्टर होता है, C3 का कैरेक्टर क्या हो गया आपका 0 होता है। देख सकते हैं कि C3 का कैरेक्टर आपको 0 आ गया। देखिए C3 का कैरेक्टर क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो आप इसको कैसे भी देख सकते हैं, आपको C4 देखना है। देखिए XC4 क्या हो गया 2 cos थीटा +1, तो 2 cos थीटा क्या होता है भाई, अब इतना तो पता होगा 90 + cos 90 + थीटा = -sin थीटा, नहीं पता तो याद कर लीजिए इसमें क्या है 2 cos थीटा। C4 के लिए क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। cos 90 कितना भैया 0 होता है, देखो cos 90 आपको ये 0, सॉरी यहाँ पर क्या होता है 0 होता है cos 90, और cos 90 आपको 0 हुआ तो cos 90 0 और +1 तो इक्वल टू क्या हो गया 1। देखो हमने अभी C4 का निकाला था, अभी देखो तो हमने C4 का थोड़ी देर पहले निकाला था, ये देखो C4 का 1 निकाला है हमने। अब चाहे उसको Z पे निकालो, चाहे X पे निकालो, चाहे Y पे निकालो, वो तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई सबके जो है यहाँ पर आपको ये इस तरह से इसका भी क्या हो गया कैरेक्टर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें इतना ही किए। इसके नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके और भी आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, इसको बहुत अच्छे से हम लोग खत्म कर देंगे। ये भी एक चैप्टर है, ठीक है, इसका एक ही लेक्चर और लगेगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे इररिड्यूसिबल कैरेक्टर के पीछे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।